हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 और पहला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन जो आपको ये 9 सेट्स दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन से सेट्स हैं और हैं तो क्यों हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। देखो मैं आपको बताता सेट्स क्या है। अब सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब कि अच्छी तरह से उसकी नॉलेज दे रखी हो, उसके बारे में बता रखा हो, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। यस, इसमें ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें मंथ किस चाहिए, लेटर जी की चाहिए, मतलब उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब ये सेट आपका है, जैसे जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मतलब इसको आपको सिर्फ जे वाई लेटर के मंथ्स के बताने हैं, मतलब एक सेट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो इसमें बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये आपका सेट नहीं है, नॉट सेट। अब ये क्यों नहीं है? देखो इन्होंने बोला है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। ऐसा तो है नहीं कि देखो या चाणक्य हो या मुंशी प्रेमचंद हो, जितने भी राइटर्स हैं हम लोगों को नंबर्स दी नहीं। भाई चाणक्य को 9 नंबर दे दो, मुंशी प्रेमचंद जी को अब 9 दे दो, अरे इनकी तो वैल्यू सेम आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनका हमने मापने का तरीका बताया नहीं है, बस हाँ ये कह दिया कि अपने समय के अच्छे खासे रहे होंगे। पर इन्होंने बोला है कि टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, तो इसका कोई जिक्र नहीं है। टैलेंटेड हम इस तरह से नहीं बता सकते, ठीक है, तो ये नॉट सेट है। थर्ड है अ टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ वर्ल्ड। देखो हमें क्या चाहिए? एक टीम चाहिए बेस्ट क्रिकेटर वर्ल्ड। ये क्या आपका नॉट सेट है? क्यों सेट है? देखो क्योंकि सेट नहीं है ये वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए? बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। भैया कौन से बेस्ट क्रिकेटर ये नहीं पता। मान लो हम विराट कोहली को नंबर 1 कहते हैं उसमें टेस्ट सीरीज में, उसमें भी वो कैसे, मतलब कि किसी दिन विराट कोहली 100 सेंचुरी बनाते हैं और किसी दिन भैया वो 0 पे आउट हो जाते हैं, किसी पे 5 पे आउट हो जाते हैं। तो इससे ये थोड़ी है मतलब कि वो बेस्ट क्रिकेटर है। हाँ वो उनकी रैंक बढ़ रही है इससे। हम टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, हमें नहीं पता कि आज के समय पूछ रहे हैं या डॉन ब्रैडमैन थे उसके समय पूछ रहे हैं, या रोहित शर्मा कभी सेंचुरी मारते हैं या कभी नहीं मार पाते। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन से बेस्ट क्रिकेटर। ये मान लो क्रिकेटर में तो भाई बॉलर भी आते हैं, तो उन्होंने बोला ना, ठीक है, तो ये आपका नॉट सेट रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ ये सेट हो सकता है। आपको बोला कि आपकी क्लास में आपके जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन हो सकता है। यस, क्योंकि पता है कि जब टीचर आपको अटेंडेंस लेते हैं तो गर्ल्स की हमें पता चलता है, कहते हैं ना पता आज गर्ल्स कितनी आई हैं, बॉयज कितनी आई हैं, बोलते हैं ना। तो बॉयज का मतलब ये आपका सेट है। आपका फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, हमें पता है कि 100 एक सीमित संख्या है और हम नेचुरल नंबर को लिख भी सकते हैं 100 से, ये आपका सेट होगा। आपका 6 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यस, मुंशी हमें क्या बोला, एक वेल डिफाइंड बोल दिया राइटर का नाम, हमें सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी की नोवेल्स की राइटर चाहिए। भैया कुछ नहीं, गोदान लिख दो, बहुत सारी लिख दो, मतलब आपका ये सेट होगा। ठीक है। अब 7th है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, ये क्या आपका एक वेल डिफाइंड वो है। यस, इवन इंटीजर 2, 4, 6 इवन इंटीजर है और ये ऑन दी इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब एक है तो सही, तो आपका सेट होगा। कोई इवन इंटीजर्स होते हैं और हम उसका क्या है ऐसी डिनोट भी कर सकते हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, कोई बात नहीं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यस, ये एक सेट होगा, मतलब इस जो बुक में है आपकी क्लास 11 की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन चाहिए आप लोगों को। तो हमें पता है कि हर बुक में आप क्वेश्चन गिनने लगे तो गिन सकते हैं आराम से, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। हाँ ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड, क्योंकि किसी चैप्टर में चैप्टर एक्सरसाइज दे रखी है 3-4, किसी में 2-3 दे रखी है, पर हाँ वेल डिफाइंड तो है। ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड, ये आपका नॉट सेट होगा। अब भैया मोस्ट डेंजरस पूछा, भैया डेंजरस तो भैया वेल भी होती है पानी की, अपनी वो पानी की तो किंग है, जंगल में आओ तो ये शेर है और फिर स्नेक भी है, जेली फिश है। तो ये 10 मोस्ट, ये नहीं पता कि हम कह सकते हैं 10 मोस्ट स्नेक भी हो सकते हैं। इस वजह से आपका ये नॉट सेट होगा, क्योंकि जो अपना जीव है, क्रिएचर है, वो अपने जो जहाँ रहता है वहाँ का किंग कहलाता है, वेल है। तो भैया अब डेंजरस में तो भैया बहुत सारे हैं, मतलब कि ये नहीं पता कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, अब भैया मोस्ट है तो आपका ये नॉट सेट होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि ए सेट है इक्वल्स टू लेट ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू। मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, इसे नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं।
ठीक है। इसे किस तरह से बनाते हैं, सी को बीच में से थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, इसे कहते हैं। अब देखो आपको जब बताया था वीडियो उसमें जो जो सेट एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स अगर जो सभी एलिमेंट होंगे इससे बिलोंग करेंगे, जो सभी एलिमेंट होंगे सेट ए का जो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के अंदर है तो हमेशा बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट 5 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 का जो एलिमेंट है इसमें कौन सा साइन लगाना है, आपको लगाना है बिलोंग्स टू वाला, क्योंकि ये इसके अंदर है। 8 अब वो 6 तक वैल्यू है, 8 पूछा है भाई, जब वैल्यू है ही नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू कैसे करते हैं, बिलोंग्स का साइन लगाओगे ऊपर से कट कर दोगे। 0 अब देखो ये इसमें 0 वैल्यू जो है ही नहीं है तो ये कहाँ से बिलोंग्स कराएगा, सिंपल आप इसको इस तरह से करना है। 4 यस 4 है इसमें है तो आपको बिलोंग्स का साइन लगा देना है। 2 इसमें है बिल्कुल, ये वाला बिलोंग्स का साइन। 10 जब इसमें वैल्यू 1 से लेकर 6 तक देखिए 10 है ही नहीं है तो अब इसमें क्या लाओगे, बिलोंग्स करके इसमें कट कर दोगे। अब देखो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके दो चीज कंप्लीट हो गई। एक तो हमें क्या है, इसको जो वैल्यू दे रखी है क्या है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम देखो ए है आपको x द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer and -3 x लेस देन 7, -3 से बड़े हैं, मतलब कि आपको जो लिखना है -3 से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -2 है, -1 है, 0 है और 7 से छोटी है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा विद कॉमा ला के लिखे जाते हैं। अगर ये ए है तो आप लोगे ए इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, वैल्यू वाली फॉर्म होती है। बी इसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स। इसे जो कॉलन है सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमें क्या बी वाला चाहिए, हमेशा जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इक्वल टू, जो क्या चाहिए लेस देन 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए 3 है सेट सी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसे बोले आपको अच्छा रहेगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इट 8। देखो आपको क्या चाहिए, जो एक नंबर चाहिए जिसका सम कितना हो चाहिए, आपको 8 चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका सी वाला, आपको 2 डिजिट ऐसे चाहिए उसका सम 8 आना चाहिए। देखो एक तो 1 7 हो सकता है, जब इनका सम करोगे तो ये आपको कितना आएगा 8 देगा, आपको 4 4 हो सकता है, जब इनका सम करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक होगा 6 2 होगा 62 होगा, जब इनका सम करो हो जाएगा, और एक 71 और एक आपको 26, आपको एक वैल्यू आ रहा है 53, ये 53 का सम करोगे, और एक 35 का, अगर आप इन वैल्यू को, और एक आपको 80, यस 8 जो हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, क्या बोला था 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए, 2 डिजिट, देखो ये 2 डिजिट ही नंबर है, 1 और 10 मतलब 2 डिजिट नंबर है, इसको जब ऐड करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ये 17 है 44 है 62 है 71 है 26 है और 53 है 35 80, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको 8 ही मिलेगा सम का, ठीक है। अब डी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्या चाहिए प्राइम नंबर, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, हमें 60 की चाहिए, लो 60 की डिवाइजर चाहिए, इसे डिवाइड कर लो 30 15 3 5 जा और 5 बन जा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो वैल्यू अपने आप से कटती है, जैसे कि 2 है अपने आप से कट गया, 2 हो गया 3 हो गया 5 होगा, मतलब आपको वैल्यू क्या मिली 2 3 5। और मैंने आपको बताया था हमें क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय डी में आप क्या ऐसे लिखोगे, जो वैल्यू रिपीटिशन में जो सभी आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 है 3 है 5 है, पर जो वैल्यू रिपीट होती है उससे नहीं लिख सकते हम क्या लिखेंगे 2 3 5, क्योंकि इसमें 2 क्या है एक बार रिपीट हो रहा है, बताया था वीडियो में उस वैल्यू, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड है उसकी हमें क्या है रोस्टर फॉर्म लिखनी है, तो लिखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो टी है, आर है, आई है, जी हो, ओ है, तो इसमें 2 बार ओ आया है, हम क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म लिखते समय जो वर्ड रिपीट होते हैं उन्हें नहीं लिखते, उन्हें सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। इसमें एन है, एम है, ई है, इसमें देखो आर रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे इसको एम, और आपको टी भी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो नहीं लिखेंगे, वो वाई जो वैल्यू रिपीट होगी वो नहीं लिखेंगे। आप इनका ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, एन इधर कर सकते हो या आर इधर कर सकते हो, देखो मैंने कोई भी लेटर आपको ये रिपीट नहीं किया, ठीक है, ये ई हो गया।
यस, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये वाले फॉर्म है, आपको क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इसके रोस्टर फॉर्म लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म तो आपने लिख ली, आप इससे ये कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आपको दोनों ही चीज पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप कहते थे कि सेट बिल्डर फॉर्म समझ नहीं आती। देखो इस बार सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको रोस्टर फॉर्म बनानी थी, तो आप ये समझ लिया आपको रोस्टर फॉर्म रखी हुई है, आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें तो रिवीजन करके देखिए, आपको मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसका पार्ट 3 का 6 रह गया था, तो एफ है, आपको एफ कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे। अब इसमें क्या, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, कौन से ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। देखो बेटर में क्या है, बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा और आर आएगा, क्योंकि इसमें देखो लेटर ई रिपीट हो रहा है और टी रिपीट हो रहा है, जो वैल्यू रिपीट होती है उसे एक बार लिखते हैं। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाली आपकी सेशन। इसमें क्या आपको पहला दे रखा है, क्या सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, इसमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रैकेट लगी हुई कॉमास भी लगी हुई, मतलब ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो पहले आपको ये पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है, ये ए कोई पॉइंट है, ए मान लिया, ये कॉस टू। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये तो बात लिखनी है, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अब देखते हैं एक्स सच दैट एक्स। अब आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, 3, ये 6, 9, 12। अब ध्यान से आप दो इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब आप कहोगे कि ये क्या है, 3 की मल्टीपल जा रहा है, मतलब 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ गया। मतलब आप देख रहे हो ये वैल्यू आ गई है 1 2 3, तो 3 इंटू 4 और 12 आ गया। तो 3 की तो एक कॉमन है, मतलब हम यहाँ क्या लेते हैं, एक्स सजेट एक्स 3, क्योंकि 3 कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लिया, 3 ले लिया। अब आप देख रहे हो ये वैल्यू 1 2 3 4, और देखो ये वैल्यू चल रही है, मतलब ये क्या है, आपको सोच रहे हैं नेचुरल नंबर है, मतलब सेट किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, मतलब 3n। आप बोलोगे 3n है और n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसे क्लोज कर लीजिए। आगे समझ में? यस फ्रेंड्स, थोड़ी ये वैसे ही तो इसके लिए उस नंबर बने बिल्कुल थोड़ा गलत हो गया है। गलत क्या है, कुछ नहीं है, अगर ये इन्फिनिटी दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है, मतलब एक्स सच दैट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो एक्स है आपका, ये 3n के इक्वल है, कॉमा n बिलोंग्स टू n। ये हमने यहाँ तक कर लिया, पर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सिर्फ यहीं तक, 12 तक, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट है वो इन्फिनिटी दे रखा, फाइनाइट दे रखी है, मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक वैल्यू और लिखनी पड़ेगी, इसे आप हटा दीजिए। ये क्या है, तो एक्स सजेट एक्स इक्वल 3n, n बिलोंग्स टू n। अब जो आपकी जो वैल्यू है n लगा के क्या लिखोगे, 1, क्योंकि हमें क्या देखा, अभी क्या देखा था, n जो वैल्यू थी वो किसके बीच में थी, 4 इक्वल टू 4। देखो आपको ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से मिलो, ये क्या लेस देन है और इक्वल टू, इससे ये वाला ब्रैकेट बना है। ठीक है, मतलब वो वाली क्या है, 1 से छोटी, मतलब 1 तो काउंट हो रहा है क्योंकि इक्वल है, 1 इक्वल साइन लगाया, और लेस देन 4 मतलब 4 से, मतलब कि 4 की वैल्यू भी आएगी, तो आप इसी ब्रैकेट को आपको यहाँ होगा ये वैल्यू। ठीक है, चलो दूसरा समझाता हूँ। ठीक है, और सीधे से ये क्या है, वो 2 4 8 16 32, थोड़ा ये देखो कुछ वैल्यू कुछ आपको कुछ दिखेगा, मतलब बी इतना तो लिख लेते हैं हम, एक्स सच डेट एक्स। अब देखते हैं क्या है, आप देख रहे हो 2 की वैल्यू क्या है, देखो 2 का 1 2 आ गया, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रखा तो हमें 4 मिल गया, 2 की वैल्यू 3 रखा तो आपको क्या मिल गई वैल्यू, आपको 8 मिल गया, 2 की वैल्यू 4 रखा तो आपको 16 मिल गया। मतलब आपको जो 2 है वो कॉमन है, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2, और जो वैल्यू क्या है n, ये आपका नंबर क्या है, ये 1 पावर क्या है, ये पावर ही तो है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये आपको क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 वही तो नेचुरल नंबर है आपका, और ये 2 की पावर 5 32 हो गया। ठीक है, 32, तो आपको क्या है, 2 की पावर n है, क्योंकि हमने पावर रखी है n। ठीक है, अब ये कॉमा n बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स का मतलब क्या है, जो वैल्यू है किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर से, और n लाओ कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू क्या है 1 से लेकर 5 तक, 1 और आपको लगाओगे इसमें साइन लगाओगे लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, और ये आपको इसको बंद कर दो कैरी ब्रैकेट में। यस, अब थोड़ी जगह साइड कर ली मैंने, यहाँ एक्स सजेट एक्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, ये कौन सा सेट है, बी सेट है, 2 की पावर n। देखो जब हमने वैल्यू 1 रखी, 1 2 3 4 जो पावर है हमने वो पावर में ला दी, क्योंकि वो नेचुरल नंबर, इस वजह से हमने n लिखा, नेचुरल नंबर को हमने क्या छोटा लिखा, क्योंकि ये क्या एलिमेंट्स हैं, इस वजह से एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, और जो वैल्यू है जो n है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, 1 से लेकर 5 तक, इसे हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखिए थर्ड वाला, हम चलो से सी कर देते हैं,
आप लोगे एक्स सजेट एक्स, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो 5 की वैल्यू है वो 5 की वैल्यू जब आपने 5 रखा आपका 5 आ गया, आपने 5 की वैल्यू 2 करा 25 आ गया, 5 की वैल्यू आपको 3 का है, आपको कितनी वैल्यू होगी 125 आ गया, आपको 5 की वैल्यू आपको 4 रखा तो 625 आ गया। मतलब एक्स सजेट एक्स इक्वल टू किसके है 5 के, और जो ये क्या है 1 2 3 4 ये है आपका नेचुरल नंबर, क्योंकि पावर में है तो n करोगे, कॉमन आके n बिलोंग्स टू n करोगे, और ये वैल्यू कहाँ से गए 1 से लेकर n और 1 से लेकर ये 4 तक है, ठीक है। कोई 1 2 3 4 यही तो 4 तक है, कोई आप 5 के बाद 4 लिखोगे 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये 25, ये भी 25 इंटू 625, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं 2 4 6, हमें नहीं पता इसको डी, आपको इतना तो कर ही लेना है एक्स सजेट एक्स। अब देखते हैं इक्वल्स टू, ये क्या है 2 4 6, ये क्या है एक सीरीज चल रही है इवन नंबर की, पॉजिटिव डायरेक्शन चल रही है, मतलब एस सजेट एक्स इक्वल्स टू आप लोगों के द सेट ऑफ ऑल इक्वल,